नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं आपके साथ सुरेंद्र सैनी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। सीएम योगी का अपील, कहा कि प्रदेश में डीजल पेट्रोल की कमी नहीं। सरकार ने जारी की गाइडलाइन, कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद को हाईकोर्ट से राहत, पॉक्सो एक्ट के मामले में एफआईआर, गिरफ्तारी पर लगी रोक। सीएम योगी आदित्यनाथ का ऐलान, भरतपुर के नाम से जाना जाएगा वनग्राम भरथापुर, विस्थापनों को मिलेगा घर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, रामनवमी के 2 दिन का अवकाश, 27 मार्च को मिलेगी छुट्टी घोषित। कानपुर सीवर टैंक में सफाई के दौरान पुत्र पिता की मौत, भीतर उतरते ही बेहोश हो गए, परिजनों में बेहाल। सक्रिय हो रहे पश्चिम विक्षोभ, यूपी में फिर से शुरू होगा बारिश का दौर, जारी रहेगा उतार चढ़ाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की ओर रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की सख्ती का असर अब जमीन पर दिखने लगा है। ग्रामीण क्षेत्र में हर घर जल की योजना के तहत पे मिशन मोड काम करने में स्पष्ट निर्देश के बावजूद जल मिशन की परियोजना में लापरवाही बरतने वाले इंजीनियरों पर बड़ी कार्रवाई की गई। लेट लकीफ और ढिलाई के मामलों में 26 इंजीनियरों को पर कार्रवाई को जल्द ही किया गया, जिसमें 12 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया। नमामि गंगे में व ग्रामीण जल पूर्ति विभाग के व अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता व जूनियर इंजीनियर स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई की। वहीं 4 अधिशासी अभियंता के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए, जबकि 3 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जवाब तलब में इसके बाद अलावा 7 इंजीनियरों पर तबादला भी कर दिया गया। सस्पेंड किए गए इंजीनियरों में लखीमपुर खीरी से अविनाश गुप्ता, जौनपुर से सौमित्र श्रीवास्तव, गाजीपुर से मोहम्मद कासिम हाशिम, चंदौली से अमित राजपूत समेत कई नाम शामिल हैं। वहीं औरैया से हाथरस, आजमगढ़ और बरेली, बाराबंकी, कुशीनगर इंजीनियर पर भी कार्रवाई की जद्दत में आए हैं। खबर प्रयागराज से है। प्रयागराज में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्वामी मुक्तेश्वरानंद को बड़ी राहत दी है। नाबालिग के जुड़े यौन शोषण के मामले में दायर अग्रिम जमानत याचिका में कोर्ट ने के शर्तों के आधार पर मंजूर कर लिया। उनके शिष्य मुकुंद आनंद को भी जमानत दी गई है। कोर्ट ने 27 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है। आदेश के अनुसार चार्जशीट दाखिल होने में अग्रिम जमानत रहेगी। दोनों की जांच में पुलिस सहयोग भी करना होगा। साथ ही कोर्ट ने मीडिया से भी बयान पर दूरी बनाने को कहा। खबर कन्नौज से है। कन्नौज में मिशन शक्ति फेस 5 के तहत दूसरे चरण में चलते हुए पुलिस लाइन में महिलाओं के सम्मान के में विशेष सम्मान समारोह और जागरूकता महिला स्कूटी रैली का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा विधायक कैलाश राजपूत, भाजपा जिला अध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया, जिला आशुतोष मोहन व अग्निहोत्री, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर अधीक्षक अजय कुमार सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के संबोधित करते हुए भाजपा विधायक ने बताया कि आज महिलाएं किसी भी समय निडर होकर के जा सकती हैं। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए अपर अधीक्षक ने बताया कि मिशन शक्ति फेस 5 के तहत में जनपद में सरकारी महकमे में अपना योगदान देने वाली महिलाओं और अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण की मिसाल बनी हुई है। महिलाओं में बच्चियों और को सम्मानित किया गया। महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम 30 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। ये मिशन शक्ति का जो यूपी गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है, उसका 5वां चरण, जैसे उस 5वां चरण का ये 5वां फेज का द्वितीय चरण था। पहला चरण शारदीय नवरात्र में और दूसरा चरण ये चैत्र नवरात्र में। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों की एक रूपरेखा शासन से प्राप्त हुई है, जिसके क्रम में आज यहाँ पे महिला कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सभी जनपद के सभी विभागों में जो भी महिलाएं हैं, महिला कर्मी हैं और अन्य जो फील्ड के जो
हमारे आम जनता से भी जो महिलाएं हैं, जो अच्छा कार्य कर रही हैं महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में, उन सब का एक सामूहिक सम्मेलन था। खबर अलीगढ़ से है। क्रिकेटर रिंकू सिंह सीएम योगी से शीघ्र करेंगे मुलाकात। आरएसओ नियुक्त किए जाने पर लेकर क्रिकेटर का आया वीडियो। रिंकू सिंह को प्रदेश सरकार ने दिया था 3 करोड़ का पुरस्कार। नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में शामिल न होने पर रिंकू सिंह ने जताया खेद। रिंकू सिंह ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जताया आभार। आईपीएल टीम के साथ होने वाले कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके रिंकू सिंह। जल्द ही सीएम योगी आदित्यनाथ से लूंगा आशीर्वाद, रिंकू सिंह। अलीगढ़ से बड़ी खबर। नमस्कार, मैं रिंकू सिंह। मुझे रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही एशियन गेम में 3 करोड़ रुपए से मुझे सम्मानित किया गया और इसका भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। मैं अभी आईपीएल टीम केकेआर के साथ होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका। जल्दी ही सीएम सर से अपने ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त करूंगा और उनका आशीर्वाद लेने आऊंगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रिंकू। लखनऊ बरेली डीएम व एसएसपी को कोर्ट से बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने निरस्त की अवमानना के मामले में याचिका। कोर्ट में याची तारिक खान ने की थी अवमानना याचिका की। हाई कोर्ट में याची व घर से में भीड़ के साथ नमाज पढ़ने को से रोका। हाई कोर्ट में याची को घर में भीड़ के साथ नमाज पढ़ने से रोका। लखनऊ से बरेली डीएम व एसएसपी को कोर्ट से बड़ी राहत। बरेली डीएम व एसएसपी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत। हाई कोर्ट में याची तारिक खान ने की थी अवमानना की सुनवाई। हाई कोर्ट याची के घर में भीड़ में नमाज को लेकर की थी याचिका। बरेली डीएम व एसएसपी को हाई कोर्ट से राहत। खबर लखनऊ से है। नौकरी पेशा के लोगों को सरकार का बड़ा तोहफा। रामनवमी पर लगातार 2 दिन रहेगा अवकाश। योगी सरकार ने किया जन भावना का सम्मान। अब 27 मार्च को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। पहले केवल 26 मार्च को घोषित था अवकाश। अब 26 और 27 को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। मंदिरों में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के मद्देनजर लिया गया फैसला। लखनऊ से बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ ने 26 और 27 मार्च को सार्वजनिक अवकाश का दिया तोहफा। अब 26 और 27 मार्च को रहेगा सार्वजनिक अवकाश। मंदिरों में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या के मद्देनजर लिया गया फैसला। खबर लखनऊ से है। रुक्मणी देवी सपा में शामिल अध्यक्ष बनाई गई हैं। अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा में प्रदेश अध्यक्ष के पद पर तैनाती होंगी रुक्मणी देवी। स्वर्गीय फूलन देवी की बहन है रुक्मणी देवी। सपा अध्यक्ष ने जारी किया तैनाती का आदेश। रुक्मणी देवी बनाई गई महिला प्रदेश अध्यक्ष। रुक्मणी देवी बनाई गई सपा की महिला सभा प्रदेश की अध्यक्ष। सपा प्रदेश अध्यक्ष ने जारी किया तैनाती का आदेश। लखनऊ से बड़ी खबर। स्वर्गीय फूलन देवी की बड़ी बहन है रुक्मणी देवी। रुक्मणी देवी में सपा महिला सभा की प्रदेश महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। रुक्मणी देवी सपा की महिला अध्यक्ष बनी। सपा प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जारी किया आदेश। स्वर्गीय फूलन देवी की बड़ी बहन है रुक्मणी देवी।
खबर बुलंदशहर से है। कुकर्म का आरोपी मदरसा शिक्षक गिरफ्तार। किशोर से कुकर्म के प्रयास बाद मदरसा शिक्षक पर लगा था आरोप में कारी अल्ताफ करीब 2 माह से चल रहा था, चकमा दे रहा था पुलिस को। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को की कार्रवाई। गुलावटी थाना क्षेत्र में कुकर्म का मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर से खबर, कुकर्म का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार। कुकर्म का आरोपी मदरसा शिक्षक गिरफ्तार। आरोपी कारी अल्ताफ की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को पर करी कार्रवाई। थाना गुलावटी क्षेत्र में एक मदरसे में एक शिक्षक द्वारा एक किशोर बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का मामला संज्ञान में आया है। इस संबंध में थाना गुलावटी की पुलिस टीम द्वारा मदरसे के शिक्षक को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया और किशोर के परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मदरसे के शिक्षक को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। खबर हापुड़ से है। हाईकोर्ट के आदेश पर खोदी गई खुर्शीद की कब्र पर जिन्होंने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। घर के कमरे में खून से लथपथ मिली थी लाश। गोली लगने से करीब 8 महीने पूर्व हुई थी मौत। कब्र से शव को निकाल कर किया जाएगा पोस्टमार्टम। पुलिस ने पत्नी के खिलाफ तहरीर व FIR व पुलिस की मौजूदगी में निकाला गया शव। बहादुरगढ़ थाने के मोहम्मद रुस्तमपुर का ये मामला। अलीगढ़ में भाजपा कार्यकर्ता ने किया हंगामा। शोभा यात्रा की परमिशन न देने पर किया हंगामा। थाने का घेराव करते हुए भाजपाइयों ने किया हंगामा। मेयर शकुंतला भारती ने किया प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व। दुर्गा महारानी के शोभा यात्रा निकालने का मामला। पुलिस ने कमेटी के 47 लोगों को भेजा नोटिस में कार्रवाई करने के दी चेतावनी। 60 वर्षों से लगातार शोभा यात्रा निकलने का दावा। नगला मसानी निकाली जाती है शोभा यात्रा। देहली गेट थाने पर किया विरोध प्रदर्शन। और 80 के दशक में जब अलीगढ़ में दंगे होते थे उस समय उन सबको दृष्टिगत रखने और प्रशासन के निवेदन पर इस मेले का मार्ग परिवर्तित किया गया। पहले मार्ग सब्जी मंडी चौराहे पर होकर ही निकलता था, लेकिन मार्ग परिवर्तन कर दिया गया और दंगों की दृष्टि से ये मार्ग कटरे में होकर निकलने लगा। लेकिन अब कटरा में क्योंकि तमाम मकान बन गए हैं और बहुत से मकान गिरासू अवस्था में, मार्ग बहुत सकरा हो गया है। वहाँ पे 2 रिक्शे भी ढंग से नहीं निकल सकते हैं। मेरा नाम अखिल कुमार मांगलिक है। आज थाने का गिराव क्यों करा? हमने थाने का कोई गिराव नहीं करा। हम सब लोग, क्योंकि थाने से हमारे पास नोटिस पहुंचे हैं, सभी लोगों के पास, छोटे छोटे बच्चों के पास नोटिस पहुंचे हैं, तो उस नोटिस के संदर्भ में हम थाने पर आए हैं। थाने का हमने कोई गिराव नहीं किया। नोटिस ये उन्होंने सजगता के लिए दिए हैं कि हम कहीं अदर रूट पर ना जाएं, तो इसलिए हमको अपने नोटिस पकड़ाए हैं कि भाई सब बच्चों को, जितनी भी कमेटी है, सब सदस्यों को नोटिस पहुंचाए हैं। खबर कानपुर से है। हॉस्टल दिलाने के बहाने दुष्कर्म का आरोप। 3 युवती ने लड़कों पर लगाया गंभीर आरोप। पुलिस ने पीड़ित युवती को मेडिकल कराने भेजा। वाराणसी जिले के निवासी है पीड़ित युवती की तहरीर पर पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। आरोपी पदम त्रिपाठी पुलिस ने किया गिरफ्तार। अन्य 2 आरोपियों की तलाश में छापेमारी। RKT हॉस्पिटल में रूम लेना चाहती थी पीड़िता। बिठौर थाना क्षेत्र के मंधना चौकी का यह मामला बताया गया। कानपुर से ये खबर। आरोपी पद्म त्रिपाठी को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोग फरार।
ये थाना बिठूर अंतर्गत मंदना चौकी का प्रकरण है, जिसमें एक कॉलर है जगदीप, इनके द्वारा ये सूचना दी जाती है 112 पर कि एक महिला इनके लॉज में है जो इनके साथ कुछ गलत काम हुआ है। तत्काल वहाँ पुलिस मौके पर पहुँचती है। जो महिला है उनको मिशन शक्ति केंद्र थाना बिठूर लाया जाता है। वहाँ पर महिला पुलिसकर्मी के द्वारा पूछताछ की जाती है। पता ये चलता है कि मूलतः ये बनारस शहर की रहने वाली है, वाराणसी की रहने वाली है और यहाँ पर ये अपने किसी रिलेटिव के यहाँ आई थी। और कल रात एक व्यक्ति जो वहाँ के ओनर हैं वो इनको लॉज में ले जाते हैं और फिर उनके साथ गलत काम करते हैं। ये प्राइमा फेसी अभी जो निकल के आया है, पूछताछ की गई है। यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों की ओर रुख करते हैं। खबर हापुड़ से। हाईवे पर अचानक आग का गोला बनी कार, चलती कार। हापुड़ से बड़ी खबर। हाईवे पर चलती कार बनी अचानक आग का गोला। कार सवार ने गाड़ी की से कूदकर बचाई अपनी जान। दमकल टीम मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। दिल्ली लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर हुआ हादसा। आग से जल करके कार क्षतिग्रस्त। थाना बाबूगढ़ उपेड़ा गांव का मामला। खबर रामपुर से है। बच्चों के विवाद में जमकर हुई मारपीट। बच्चों के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पिटाई में एक बच्चे पर टूटा पैर, कई लोग घायल सभी बच्चों को जिला अस्पताल में इलाज जारी। मामले की जांच पड़ताल में जुटी बिलासपुर पुलिस। पीड़ित पिता के अफसरों से लगाई गुहार, इंसाफ की गुहार। बिलासपुर कोतवाली हुरमत नगर टांडा का मामला बताया जाए। ये मामला सर कुछ नहीं है। ये मामला हमारी कोई रंजिश नहीं है, इससे कोई बात नहीं है। हमारा तो ये बच्चे खेलने निकल गए थे, इनमें आपस में कुछ हो गई होगी पूछताछ। उसके माँ बापों ने सबने इकट्ठा करके इसे मारा, घेर के मारा। यानी घेर के हाथ पकड़वा के सब लठ बजाए हैं, सब बड़े बह चुके और टांग तोड़ दिए, बिल्कुल अलहदा कर दिए। तो बच्चा कहाँ भर्ती इसमें ही है, जिला अस्पताल में भर्ती है बच्चा। अभी छोटे तो काफ़ी हैं, मगर जो खास चोट है वो टांग में है। बहुत टूटा भी टांग है। छोटे तो बहुत आगे हैं, लठ बजाए हैं, तो छोटे तो काफ़ी आगे हैं। कौन लोग? ये हमारे मोहल्ले के ही हैं। खबर सीतापुर से है। किसान की बेटी पर सीआर ने किया हमला। बेटी सहित दादी को भी नोच कर किया घायल। मासूम बच्ची को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। जंगली जानवर के हमले से किसान दहशत में। ग्रामीण ने वन विभाग को दी सूचना। थाना मोहाली क्षेत्र का चमखर गांव का मामला। सीतापुर में मासूम बच्ची पर सीआर ने किया हमला। दादी भी गंभीर रूप से घायल। बच्ची को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। सीतापुर से खबर। खबर सीतापुर से है। 10 फीट लंबा अजगर देखने से मचा हड़कंप। किसान की नज़र पर पड़ी विशाल अजगर पर मशक्कत से नजर अजगर को पकड़ करके कमरे से किया बंद। पुलिस विभाग की टीम सुरक्षित में किया रेस्क्यू। अजगर को सुरक्षित छोड़ने के लिए इस साथ गई टीम। थाना मोहाली क्षेत्र का गुजरपुर का ये मामला।
वन विभाग की टीम ने सुरक्षित अजगर को किया रेस्क्यू। मशक्कत से के बाद अजगर को पकड़ के कैमरे से किया बाहर। अजगर को सुरक्षित छोड़ने के लिए वन विभाग के लोगों ने किया इसको रेस्क्यू। थाना मोहाली क्षेत्र के गुजपुर की 10 फीट लंबा अजगर देखने से मचा हड़कंप। सीतापुर से एक खबर। सीतापुर से है। नैमिषारण में हुआ दर्दनाक हादसा। सीएनजी ऑटो के टक्कर के युवक की मौत। साइकिल सवार मौके पर हुई युवक की मौत। हादसे के बाद ऑटो चालक हुआ फरार। पुलिस ने ऑटो को कब्जे में ले लिया। नैमिषारण थाने क्षेत्र के पियाना चौराहे का मामला। साइकिल सवार युवक की मौत। हादसे के बाद ऑटो चालक फरार। नैमिषारण से खबर। साइकिल सवार की मौके पर हुई मौत। पुलिस ने ऑटो को किया कब्जे में। नैमिषारण थाने के पियाना चौराहे का ये मामला। सीतापुर में नैमिषारण में हुआ दर्दनाक हादसा। हादसे में युवक की मौत। खबर सोनभद्र से है। आपसी विवाद में पत्नी की हत्या व पति गिरफ्तार। लोहे की राड से वार कर पत्नी ने किया गंभीर हाल। घायल महिला को पहुंचाया गया धन्वंतरी चिकित्सालय। उपचार के दौरान पत्नी की मौत। परिवार में कोहराम। सूचना पर पहुंची पुलिस शुरू की मामले की जांच पड़ताल। पति को हिरासत में लेकर के पुलिस ने की पूछताछ। बीजपुर थाने के महुआ बरी का मामला बताया जा रहा है। उपचार के दौरान पत्नी की मौत। पति को हिरासत में लेकर के पुलिस कर रही है पूछताछ। बीजपुर थाने का मामला बताया जा रहा है। सोनभद्र में आपसी विवाद में पत्नी की गई हत्या। आपसी विवाद में पत्नी की गई हत्या। पति गिरफ्तार। सोनभद्र का ये मामला। 24/25 मार्च 2026 की देर रात्रि पे PRV 7509 पर यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम महुआ बारी अंतर्गत थाना बीजपुर में एक पति पत्नी के बीच में विवाद हो गया। उस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए PRV जब मौके पहुंची तो उन्हें यह ज्ञात हुआ कन्हैया पुत्र केवल राम जो म्योरपुर थाना अंतर्गत रहता है, वह अपनी पत्नी के साथ, जिनका नाम सुमन देवी है, ससुराल में रहता था तथा किसी बात को लेकर उनके बीच में विवाद हो गया तथा उसने लोहे की रॉड से अपनी पत्नी सुमन देवी के सिर पे मार दिया। घायल पत्नी को PRV द्वारा तत्काल धन्वंतरी अस्पताल NTPC बीजपुर ले जाया गया, जहां पे इलाज दौरान उनकी मृत्यु हो गई। खबर कानपुर से है, जहां पे जिला प्रभारी प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने यहां पहुंच करके सरसैया घाट का नवीनी सभागार में बातचीत करते हुए भाजपा शासन के 9 साल के काम गिनाते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और CM योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में यूपी लगातार तरक्की के नए आयाम को गढ़ रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत होने के साथ ही संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने की बात कही। साथ ही उन्होंने एक्सप्रेसवे व निर्माण सहित संसाधनों में उपलब्धता से देश में विभिन्न राज्यों सहित अन्य दुनिया भर के निवेशकों का यूपी के प्रति रुझान भी बढ़ा है, जिससे एक बार फिर एक बड़े MOU साइन किए गए हैं। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सूबे में चौमुखी विकास हो रहा है। चरणों में अपनी बात रखूंगा। एक तो जो उत्तर प्रदेश में हुआ 9 वर्षों में, दूसरा जो कानपुर में हुआ, तीसरा जो हमारे विभाग में हुआ। तो मोदी जी के शानदार नेतृत्व में
और योगी जी के दिशा निर्देशन में पिछले 9 साल बेमिसाल रहे। दूसरे शब्दों में कहें कि 9 वर्ष उत्कर्ष के वर्ष रहे उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। यदि संक्षिप्त में मैं कहूं कि गांव, गरीब और किसान, बेरोजगार नौजवान, नारी का सम्मान, उद्योगों के उत्थान, तकनीक को नई उड़ान, शिक्षा को नई पहचान, कानून व्यवस्था को एक बड़ा स्थान, पर्यटन को नए आयाम, ये समग्र में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ। खबर रामपुर से है। गैस आपूर्ति को लेकर के जगह जगह गैस के उपभोक्ता एजेंसी के बाहर लाइन लगा करके गैस आपूर्ति लेने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं रामपुर सिटी में गैस की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। भरपूर मात्रा में गैस उपभोक्ता को गैस प्राप्त हो रही है, चाहे भारत गैस हो या फिर इंडियन गैस। इंडियन गैस या भारत गैस में के स्वामित्व का कहना है कि हमारे यहाँ पर भरपूर मात्रा में गैस की आपूर्ति रखी गई है और उपभोक्ताओं को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लाइन में लग रहे तो केवाईसी या फिर बुकिंग के लिए चक्कर में लाइन के में लगाए जा रहे हैं। गैस उपलब्ध हो पा रही है और वह अन्यथा लोगों के घर में सिलेंडर भी पहुंचाया जा रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।